नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मेष लग्न में सूर्य और चंद्रमा जब कर्क राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, इसको हम लोग समझेंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव में एक नंबर राशि मेष राशि और पहले भाव में एक नंबर होना बता रहा है कि यह मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में चौथे भाव में विराजमान है और इसी संयोग का प्रभाव हमें समझना है। आज के संयोग में अंतर क्या है पिछले वाले एपिसोड से, इसको भी हम लोग समझेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं इसको अमावस्या के रूप में देखा जाता है और चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य के प्रभाव में एक राशि में जब आते हैं तो जातक का जो मन होता है पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा से जो मिलने वाला फल होता है उसमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाती है। चंद्रमा मन के साथ साथ माता के भी कारक ग्रह है, तो ऐसे जातक को माता के सुख में भी कमी देखी जाती है। आज के संयोग में चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है और चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है। चतुर्थ भाव को हम लोग लग्जरी का भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं या फिर जातक का खुद का घर भी होता है। इस संयोग में कर्क राशि में चंद्रमा है, अपने भाव में ही है और आज के संयोग में पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वादश भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एवं 12वां। सूर्य अपने से 12वें भाव में विराजमान है, चंद्रमा अपने ही भाव में विराजमान है। और अगर सूर्य कुंडली बनेगी तो सूर्य 12वें भाव में विराजमान होंगे, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा लग्न में विराजमान होंगे, तो इसके हिसाब से ही ये फल देंगे। जब कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान होंगे, जातक का जो मन होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है और भावुक प्रवृत्ति का होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है। कर्क राशि का जो जातक होता है माता से विशेष लगाव रखने वाला होता है। आज के संयोग में कर्क राशि चतुर्थ भाव में बन रही है, इसलिए ऐसा जो जातक होगा लग्जरी लाइफ को जीने के प्रति लालायित रहता है, यह भी कहेंगे। साथ में कर्क राशि में ही अमावस्या योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा जो जातक होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ हो जाएगा और ऐसा जो जातक होगा उसे एडमिनिस्ट्रेशन में ही बड़ी सफलता देखी जाएगी। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा सफलता प्राप्त करने वाला हो जाएगा। जातक हो सकता है कि राजनीति में भी बड़ी सफलता प्राप्त करे और अपने जन्म स्थान से दूर उसे रहना पड़े, लेकिन उसका जो चुनावी क्षेत्र हो वो उसका खुद का जन्म स्थान हो, ऐसा स्थिति भी देखने को मिल सकता है। साथ में पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं सूर्य और पंचम जो भाव होता है संतान का होता है और शिक्षा का होता है। ऐसा जो जातक होगा शिक्षा के प्रति भी हमें कहेंगे डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि उसके मन से सीधा ही संबंध शिक्षा भाव का हो रहा है और साथ में सूर्य पिता के भी कारक ग्रह है, इस भाव में संतान भाव के भी मालिक है, इसलिए ऐसा जो जातक होगा उसके मन के ऊपर उसके पिता का विशेष प्रभाव भी रहने वाला है। जातक पिता की बात को मानने वाला होगा, पिता का सम्मान करने वाला होगा, जातक संतान की बात को भी मानने वाला होगा, यह भी कहेंगे। यहाँ पर यह भी पता चलेगा ऐसा जो जातक होगा पिता के सहयोग से, संतान के सहयोग से उसे हर प्रकार के लग्जरी सुखों की प्राप्ति होने वाली है। सरकार के क्षेत्रों में जातक बड़ी सफलता प्राप्त करने वाला होगा, उसे एडमिनिस्ट्रेशन पसंद होगा, यह भी कहेंगे। इस प्रकार से यह दूसरे एपिसोड से अलग प्रभाव देने वाला होगा, यह जो अमावस्या योग होगा। यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है कि जो चतुर्थ भाव होता है वो माता के भाव के साथ साथ कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा माता के भाव को भी चतुर्थ भाव के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर उनका इसका जो असर होगा नकारात्मक देखने को मिल सकता है। और साथ में यह भी हम कहेंगे
कि चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा जब विराजमान होंगे तो ये अपना घर होता है, और अपने घर में सूर्य और चंद्रमा का एक साथ होना, अमावस्या योग का निर्माण होना, कहीं ना कहीं घर के अंदर थोड़ा सा उदासी की स्थिति को यह जन्म दे सकता है अमावस्या योग, क्योंकि यह जो है घर होता है। चौथा जो भाव होता है ये घर होता है, और इसी भाव में अमावस्या का निर्माण होना घर के अंदर एक उदास सा सिचुएशन को क्रिएट करने वाला यह हो सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, पिता के साथ उसके संबंध तो अच्छे होंगे, लेकिन पिता के प्रभाव में रहेगा, पिता का जो प्रभाव होगा, नियंत्रण होगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा घर में, यह भी कहेंगे। ठीक है, और हर प्रकार का जो सुख है जातक को मिलने वाला है। इस प्रकार से पिछले एपिसोड से आज का जो संयोग है वो अलग प्रभाव देने वाला है। अमावस्या योग का जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। और एक और बात देखनी होगी कि जैसे आप लोग सामान्य तौर पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो अमावस्या योग का जो प्रभाव होता है सब एक जैसा नहीं होता है। वो इसलिए भी क्योंकि जैसे कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, तो कर्क राशि में आप सभी जानते हैं एक राशि में 9 चरण आते हैं, 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो कर्क राशि में पुनर्वसु का 1 चरण और पुष्य का 4 और अश्लेषा का 4 चरण आता है। इस नाते हम यह भी देखेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। जैसे सूर्य अगर मान लो पुनर्वसु में विराजमान है पहले चरण में, और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में विराजमान है या फिर अश्लेषा में विराजमान है, उस पर भी डिपेंड करेगा यह जो प्रभाव है किस प्रकार का रहेगा। क्योंकि पुनर्वसु के स्वामी गुरु हो जाएंगे, पुष्य के स्वामी शनि हो जाएंगे, तो चंद्रमा जब शनि के नक्षत्र में होंगे, सूर्य जब गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो इसका जो प्रभाव होगा थोड़ा अलग हो जाएगा। वहीं चंद्रमा जो है अश्लेषा में चले जाएंगे, या फिर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अगर पुष्य नक्षत्र में होंगे तो उसके जो प्रभाव होंगे थोड़े अलग हो जाएंगे। पुष्य नक्षत्र में दोनों होंगे तो सूर्य और चंद्रमा के कारण जो अमावस्या योग का जो प्रभाव होगा नकारात्मक, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग अमावस्या का निर्माण करेगा। जितना ही डिग्री वाइज क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा व्यापक उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा अमावस्या का। जितना ही दूर होंगे उतना ही अमावस्या योग का जो प्रभाव होगा कम रहने वाला है। और दूसरा जो नक्षत्र है वो दोनों का अलग अलग हो जाए तब भी जो है कि प्रभाव बदल जाएगा। इस प्रकार से जो भी अमावस्या योग बनता है, तो इसलिए यह देखना जरूरी होता है कि किस नक्षत्र में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, किस भाव में बन रहा है, उस भाव से संबंधित जो अमावस्या योग होता है, उस भाव से संबंधित जो प्रभाव होते हैं उसमें कमी लाने का काम करता है। जैसे आज के संयोग में सूर्य और चंद्रमा एक साथ चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव लग्जरी लाइफ का, चतुर्थ भाव माता का, चतुर्थ भाव घर का, तो घर के अंदर एक उदासी सिचुएशन को क्रिएट करना, अशांति की स्थिति को जन्म देना। और ऐसे भी सूर्य जब चतुर्थ भाव में होते हैं थोड़ा सा अशांति को जन्म देते ही देते हैं। ठीक है, इसके उपाय के तौर पर आप चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए और सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।